सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या क्रोध इतना बुरा होता है कि सभी शास्त्र क्रोध से मुक्ति की बात करते हैं? क्या क्रोध का कोई लाभ नहीं है? देखिए, जितने भी प्रकार की भावनाएं हैं, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, जिन्हें नकारात्मक भावनाएं कहा जाता है आमतौर पर, तो यह नकारात्मक हर स्थिति में नहीं होते हैं। आखिर ये भावनाएं हम सभी जीवों में है, तो इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो है। वह उद्देश्य क्या है, इसको हमें जानना है। क्रोध क्या बुरा है? तो हाँ, बुरा है। क्या क्रोध हर समय बुरा है? तो नहीं, हर समय बुरा नहीं। तो क्रोध क्यों बुरा है? क्रोध इसलिए बुरा है क्योंकि इससे जो है हमारी ऊर्जा क्षय होती है, बहुत तेजी से बाहर को निकलती है, और चूंकि बहुत तेजी से निकलती है, जिसमें हम अपना आपा खो बैठते हैं और हमें अपनी बुद्धि पर, हमने अपने मन पर, हमें अपने इंद्रियों पर, हमें अपने कर्म पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। इसलिए क्रोध को बुरा कहा जाता है। ये हमें भस्म कर देता है, हमें जला देता है, हमारे भीतर इतना जहर उत्पन्न होता है जिसके वेग के कारण जो है हमारा चेहरा सूख जाता है और हमारी इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं और वहाँ पर जहर छोड़ती हैं, जिसके कारण हमारा शरीर, पूरा शरीर तनाव से भर जाता है। और अगर ये तनाव लगातार इस तरह होता रहा या किसी एक बार भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि हम बेहोश भी हो सकते हैं और हमारा ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हमारी हृदय गति भी रुक सकती है और हम अंधे भी हो सकते हैं और हमारा मस्तिष्क ब्लॉक भी हो सकता है, यानी ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये सब कारण हैं। हम इसी प्रकार से जो नुकसान अपने को पहुंचा रहे हैं, यही नुकसान हम सामने वाले को भी पहुंचा सकते हैं क्रोध को प्रकट करके। इसीलिए क्रोध को बुरा कहा गया है और यह अध्यात्म की प्रगति में बाधक है, यानी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो पाता। परंतु क्रोध सर्वदा बुरा नहीं है। आखिर क्रोध की भावना हमारे में क्यों दी गई है? इसके पीछे कारण है, हम लोगों को जो भी भावनाएं मिली हैं वह किसी न किसी उपयोग के लिए मिली है। समुचित उपयोग कर देना बहुत बढ़िया है। क्रोध की उत्पत्ति कहां से होती है? तो गीता में कहा गया, कामात् अभिजायते क्रोधा, क्रोधात् भवति मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब हमारे में कामना होती है तो उसे पाने की ललक होती है, और जब उसमें कोई व्यवधान पड़ता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध से स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति का नाश हो जाता है, क्योंकि एकाएक इतनी तेज ऊर्जा दिमाग में प्रवाहित होती है, शरीर में कंपन आ जाता है, द्वेष, घृणा, हिंसा की भावना आ जाती है, या हीन भावना की भी आ जाती है। क्रोध का दमन करेंगे तो, या क्रोध का प्राकट्य होगा तो, दोनों ही स्थितियों में अपना नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान हो जाता है। इसलिए क्रोध को बुरा कहा गया है। लगातार क्रोध करने से बहुत सारे रोग हो जाते हैं शरीर में, पथरी बन जाती है। पथरी किनको बनती है? जो क्रोध करते हैं, क्रोध को दबाते हैं। पित्त के रोग हो जाते हैं,
वाणी फट जाती है, आवाज में मधुरता समाप्त हो जाती है, आंखों में खून उतर आता है, नथुने तेज चलते हैं। ये सब लक्षण होते हैं। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस छोटी और तेज हो जाती है, भूख मर जाती है, मुंह का स्वाद फीका हो जाता है, कड़वा हो जाता है, मिठास खत्म हो जाती है। अब क्रोध किस स्थिति में अच्छा होता है? तो क्रोध जो हम लोग को दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि विपत्ति में हम अपने जान की रक्षा कर सकें। यदि कोई जानवर हम पर हमला करता है या कोई व्यक्ति भी हमला करता है तो क्रोध करके उसे हम भयभीत कर सकते हैं और इससे हम अपने प्राण बचा सकते हैं। तो क्रोध का यह फायदा है, लेकिन यह एक इमरजेंसी एनर्जी है, इमरजेंसी भावना है। यह तभी प्रकट उचित है जब हमें अपनी रक्षा करनी हो या अपनों की रक्षा करनी हो, जो हमारे संबंधित हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, माता हैं, बहन हैं, भाई हैं, मित्र हैं। इनकी जब रक्षा करनी है तो हम क्रोध करते हैं, सामने वाले को भयभीत करते हैं। तो यह एक रक्षार्थ व्यक्ति को एक भावना दी गई है जिसके माध्यम से हमारे में इतनी तेज ऊर्जा, एकाएक हमारा लीवर इतना तेज उत्तेजित होता है कि उसके पास जो इमरजेंसी की एनर्जी स्टोर्ड है वो एकाएक रिलीज होती है बहुत तेज। तो हमारे लीवर से बहुत तेज ऊर्जा निकलती है और पूरा छा जाती है, और जो हम सामान्य स्थिति में जिस सामान को हम उठाने का सोच नहीं सकते उसे हम क्रोध के समय उठा लेते हैं, उसे हम फेंक सकते हैं। सामान्य स्थिति में अगर हम 50 मीटर दौड़ सकते हैं तो क्रोध की स्थिति में हम 500 मीटर दौड़ सकते हैं, 5 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। इतनी ताकत हमारे में भर दी जाती है, पूरा हमारा शरीर, पूरा रोआ रोआ अपने ऊर्जा को रिलीज कर देता है उस इमरजेंसी के कार्य के लिए, क्योंकि व्यक्ति को अपना जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर अपने जीवन बचाने के लिए जो ऊर्जा स्टोर रखता है इमरजेंसी के रूप में, उसको रिलीज करता है उस समय, और वह आपके काम आता है। तो यह एक बहुत बड़ा निष्काम है क्रोध का, और इससे प्रजाति बचती है, इससे हम अपना जीवन बचाते हैं, इससे हमारा विकास हुआ है। तो हमारे विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्रोध से हम अपनी कमजोरी को छिपा सकते हैं। वास्तव में क्रोध होता भी तभी है जो अपने आदमी को अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ही होता है। जो भी क्रोध करता है उसमें कहीं ना कोई कमजोरी होती है, उसको छिपाने के लिए होता है। इस तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। अगर किसी का अपमान हो रहा है, यदि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो उस वक्त क्रोध की ऊर्जा ही काम आएगी। तो क्रोध की ऊर्जा बचाने के लिए है इस तरह से, तो बचा सकते हैं वहां, तो यह बहुत जरूरी है। अगर क्रोध की ऊर्जा नहीं हो तो हम शोषण के खिलाफ कभी आवाज ही नहीं उठा पाए। जो गलत कार्य हो रहे हैं दुनिया में उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा पाएंगे, तो इस समाज का विकास कैसे होगा? समाज का विकास तो तभी होता है जब कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। उस तरह से एक नए सिद्धांत आते हैं, नए तौर तरीके आते हैं, नई कार्य प्रणाली आती है, नए हथियार आते हैं। तो शौर्य के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में इसका विकास होता है, तो इसका अपना उपयोग है। इससे हम रक्षा कर सकते हैं, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, शत्रुओं से बचा सकते हैं। तो बड़े स्तर पर यह रक्षा का काम आता है, इसलिए इसके विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब इसी ऊर्जा को जब हम मोड़ते हैं, जब हमें कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, तब हम इस ऊर्जा का क्या करेंगे? एक प्रश्न यह उठता है। तो इसको हम मोड़ेंगे,
इसको हम रूपांतरित करेंगे अध्यात्म की ऊर्जा में, और तब हम अपने को और बेहतर समझ पाएंगे, और बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर जान पाएंगे। इसी ऊर्जा से हम चाहें तो प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, इसी ऊर्जा से हम चाहें तो आनंद को उत्पन्न कर सकते हैं, इसी क्रोध की ही ऊर्जा से हम चाहें तो बहुत बड़ी बड़ी रचना कर सकते हैं। शिल्प कला, संगीत कला, साहित्य, जितनी भी रचनाएं होती हैं ये तो इसी से होती है। तो क्रोध की ऊर्जा जो है इमरजेंसी ऊर्जा है। उसी तरह से काम की ऊर्जा भी है। तो काम और क्रोध इस तरह से चलते हैं। काम है संतान की उत्पत्ति के लिए, लेकिन जब संतान की उत्पत्ति नहीं कर रहे हो तो भला काम की ऊर्जा का क्या काम है? तो फिर उसका काम यही है कि हम उसको कैसे आनंद में बदलें, कैसे रचनात्मक कार्यों में लगा दें, कैसे समाज के कल्याण में लगा दें, कैसे अन्य जीवों के कल्याण में लगा दें, कैसे हम अध्यात्म की ओर मुड़ें और तत्व ज्ञानी हो जाए। उस समय उसका यह काम है। तो काम की ऊर्जा और क्रोध की ऊर्जा का विकास में बहुत बड़ा रोल है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यह अनावश्यक नहीं है, परंतु इस ऊर्जा को, जो इमरजेंसी ऊर्जा है, हर छोटी छोटी बात को इमरजेंसी नहीं बना लेना चाहिए। यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम इस ऊर्जा का कहाँ प्रयोग करते हैं। अगर हम हर छोटी छोटी चीज़ों को इश्यू बना लें और उसके ऊपर ही झगड़ बैठें, हर समय क्रोधित रहें, उत्तेजित रहें, तो क्या होगा कि इस ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। हम कमजोर, निर्बल हो जाएंगे। जो जितना क्रोधित होता है वो उतना ज़्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा निकलती चली जाती है। जो ऊर्जा उसके भीतर में है उसको वह दिशा दे करके और बेहतर कर सकता था, लेकिन वो छोटी छोटी बातों को, जिसको आसानी से हंस के भी टाल सकता था, उसमें वो झगड़ पड़ रहा है। यह ऊर्जा इमरजेंसी के लिए है। तो इसका प्रयोग आपको ऐसे करना चाहिए, अन्यथा आप कई रोगों के भी शिकार हो जाएंगे। बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे पित्त संबंधित जो भी रोग है, कैंसर है, क्रोध से ही होता है। जो बहुत क्रोधित होते रहते हैं उनको कैंसर हो जाता है। तो बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि अल्सर होना, पेट में अल्सर जो होता है वो इसी से होता है, क्रोध से होता है। गैस की बहुत शिकायत होना, क्रोध से ही होता है। उच्च रक्तचाप हो जाना, हृदय की बीमारी होना, वाल्व खराब हो जाना, क्रोध से होता है। लकवा मार देना, क्रोध से होता है। एक अंग का अर्धांगवाद जो उसको कहते हैं वह हो जाना, क्रोध से होता है। हाथ कांपने लगना, थर 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 थर, पैर कांपना, पूरे अंगों का हिलना, गर्दन का हिलना, सिर का हिलना, ऐसे ऐसे हिलता है। ये क्या है? क्रोध से होता है। क्रोध की ऊर्जा का दुरुपयोग करने से ही ऐसा होता है। इसलिए क्रोध की ऊर्जा को बहुत समुचित ढंग से इसका उपयोग करना चाहिए, यही ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो सबका कल्याण होगा। और मानव विकास की जो बात पूछी गई है, तो पूरा मानव का इतिहास जो है उसमें क्रोध की बहुत बड़ी भूमिका है। क्रोध के कारण मनुष्यों ने अपने को बचाया है अब तक, और क्रोध के कारण क्रोध को जो रूपांतरित करना जाने, वह भी क्रोध की ही ऊर्जा थी, जिससे एक महात्मा बुद्ध पैदा हुआ, जिससे कि एक महावीर पैदा हुआ, जिससे कि कोई कृष्ण पैदा हो। जितने भी संत पैदा होते हैं वो क्रोध की ऊर्जा को ही रूपांतरित करने से पैदा हुए। बस उन्होंने उसका एक पॉजिटिव यूज किया, और जो अनावश्यक ऊर्जा पड़ी हुई थी उसका वो रूपांतरण कर लिया। अन्यथा वो ऊर्जा यूं भी बेकार चली जाती। या तो वह इमरजेंसी के काम में आए अपनी रक्षा के लिए, या आप उसे ज्ञान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में मोड़ दें, किसी कला के क्षेत्र में मोड़ दें, तो उसका यूज हो जाएगा। तो आज इतना ही। ओम।